नमस्ते बच्चों, 8.1 एक्सरसाइज करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है फर्स्ट क्वेश्चन में। राइट एंगल एट बी उसने बोला हुआ है, तो उसी तरह से मैंने एक ट्रायंगल बनाई है, बी पे राइट एंगल बना दिया है। उसके बाद ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और बेस और परपेंडिकुलर इनमें से है। ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर वो अकॉर्डिंग टू एंगल होंगे कि एंगल ए हमें निकालना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस। एंगल सी हमें निकालना है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जो ये थर्ड साइड हमारे पास नहीं है हाइपोटेन्यूज वो निकाल लेते हैं। तो ए सी इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट बाय पाइथागोरस हम निकालने वाले हैं। बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस थ्योरम वाला। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब अगर हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है पाइथागोरस में तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होल अंडर रूट आ जाएगा। तो इस तरह से, और अगर बेस या परपेंडिकुलर में से कोई भी एक निकालना है, मान लो बेस निकालना है या परपेंडिकुलर भी निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप छोटी क्लासेज में कर चुके हो। तो फिलहाल हमारे पास AC साइड क्या आएगी? AC इक्वल 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल 576 प्लस 49। 24 का स्क्वायर किया तो 576 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 625 एंड 625 का रूट किया तो 25। तो जो AC साइड है वो भी हमें मिल गई 25। तो तीनों साइड तो मिल ही गई। अब जो चाहिए हम निकाल देंगे। अब उसको क्या क्या चाहिए? उसको साइन ए और कोस ए चाहिए। तो एक बात, तो जब ए एंगल निकालेंगे हम, साइन ए या कोस ए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। उसके साथ वाला मैंने बताया था। एडजेसेंट जो साइड है ए एंगल की वो बेस हो जाएगी और जो अपोजिट साइड है ए एंगल की वो परपेंडिकुलर। फिर दूसरे सेकंड पार्ट में सी एंगल भी निकालना है। जब सी एंगल निकालेंगे तो अब की बार जो बेस हो जाएगा वो ये एडजेसेंट साइड सी एंगल की BC बेस हो जाएगा और परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं साइन ए। तो जो मैंने आपको बताया था वो पंडित बद्री प्रसाद वाला, उस वाले फॉर्मूले से अगर हमें साइन ए निकालना है तो वैसे फॉर्मूला क्या हुआ? पंडित और फिर सेकंड लाइन है हर हर बोले P/H। और साइन ए निकालना है तो P क्या होगा हमारे पास? 7P हो जाएगा। और H क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अभी अभी हमने निकाला है 25। तो कोस ए निकालना है तो सबसे पहले तो पंडित बद्री B फर्स्ट लाइन में, सेकंड B और हर हर, तो सेकंड लाइन में B सेकंड वाला भी H ही है तो B/H। तो ये आपको याद करना, आप बार बार लिख सकते हो। ये मैं एक बार लिखती हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। सोना मतलब साइन वाला P/H, चांदी से C वाला, कोस मतलब B/H जो कि मैंने लिखा है, तोले T 10 वाला P/B। तो ऐसे आप लिख सकते हो और याद आपको साथ साथ होता जाएगा। तो कोस ए B/H है तो ए एंगल है तो B इसके साथ वाला, बेस इसके साथ वाली साइड होगी तो 24/25। हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। अब सेकंड पार्ट हम निकाल रहे हैं तो हमने फर्स्ट पार्ट निकाला है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन C एंड कोस C। तो देखो साइन C है, रहना तो P/H ही है, पर अब की बार P चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास? C है, एंगल C है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा तो 24/25। और इसी तरह
cos c निकालना है। cos c में b बाय एच ही रहेगा वैसे तो, पर बेस चेंज हो गया आपकी बार। सी एंगल है तो सी एंगल का जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है, जो कि 7 है, और हाइपोटेन्यूज 25 ही है, तो 7/25 हो गया cos c। तो इस तरह से हमें निकालना है। नेक्स्ट करते हैं। तो सेकंड में फिगर दे रखी है और इस तरह से ये क्यू पे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, पी क्यू 12 दे रखा है और पी आर 13 सेंटीमीटर दे रखा है। क्यू आर नहीं है। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस लगा के क्यू आर ही निकालेंगे। तो क्यू आर क्या है, एंगल पी निकालेंगे तो क्यू आर परपेंडिकुलर होगा, एंगल आर निकालेंगे तो क्यू आर बेस हो जाएगा। तो हमें तो क्यू आर निकालना है बाई पाइथागोरस। तो अगर हम क्यू आर निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्यू आर आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज है पी आर स्क्वायर माइनस में पी क्यू स्क्वायर, और पी आर क्या है हमारे पास 13 स्क्वायर माइनस में 12 स्क्वायर अंडर रूट। तो क्यू आर आ गया है 169 माइनस 144, तो 25, और 25 का रूट करेंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर मिल गया है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर मिल गया। तो अब क्या चाहिए हमें, फाइंड 10p माइनस कोट आर। तो 10p माइनस कोट आर चाहिए, तो पहले तो 10p निकालना पड़ेगा। तो 10p अगर हमें निकालना है तो पहले तो हम 10 का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद वाले से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये 10 है, सोना चांदी तोले, टी यहाँ पे आता है तो ये 10 है, p बाई बी। तो अब p बाई बी तो हो गया है। अब p क्या होगा, हमें निकालना क्या है 10p, एंगल p निकालना है। तो ये इसकी अपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, और b इसके साथ वाली साइड बेस 12 होगी, तो 5/12 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, कोट आर। कोट आर चाहिए हमें, तो कोट आर यहीं पे निकालते हैं। अच्छा, कोट का फॉर्मूला यहाँ पे 10 है, p बाई बी 10 है, तो कोट क्या है 10 का रेसिप्रोकल, तो b बाई पी। तो अब की बार ये देखना है हमें एंगल r अगर निकालना है तो ये तो अब परपेंडिकुलर हो गया r की अपोजिट साइड, और r की जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है, और हमें क्या चाहिए बेस बाय परपेंडिकुलर, तो 5/12। और क्वेश्चन क्या है, हमें चाहिए 10p माइनस कोट आर। तो 10p माइनस कोट आर दोनों सेम ही आए हैं, तो 0 आंसर आ जाएगा। 10p भी 5/12 आया था और कोट आर भी 5/12 आया है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, हमें ये फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, पी बी पी एच बी, इस तरह से ये अपॉन ये साइन, ये अपॉन ये कॉस, ये अपॉन ये टेन, और अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर और बेस कौन सा होगा वो हम देख लेंगे। जो एंगल है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, जो एंगल है उसके साथ वाली एडजेसेंट साइड बेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में, साइन ए गिवन है, फिर हमें कोस ए और टेन ए फाइंड करना है, एंगल सेम ही है। तो या तो हम ट्रायंगल बना लें, और ए एंगल तो हम, ए तो एक्यूट एंगल है हमें पता चल गया, ए बी सी अगर ट्रायंगल बनाएं, बी या सी को 90 डिग्री ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग करें, या हम बिना ट्रायंगल बनाए भी कर सकते हैं। जैसे साइन ए दिया है, तो साइन ए का मतलब क्या है, हमें पता है साइन ए इक्वल होता है पी बाई एच के, तो साइन ए इक्वल p बाई एच होगा, और जो कि दिया हुआ है 3/4, तो इसका मतलब p तो हमें 3 मिल गया और h हमें 4 मिल गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और h हमें 4 मिल गया। और अब हम पाइथागोरस लगा के b निकाल लेंगे, तो b क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होल का रूट, h है 4, 16 माइनस 9, तो क्या मिल जाएगा हमें, b मिल गया है √7। तो इस तरह से तो b भी मिल गया, और
P भी मिला हुआ है और H भी मिला हुआ है। तो अब हम कोसेक tan A निकाल सकते हैं। एंगल सेम ही है, एंगल अलग नहीं है कि A है तो यहाँ C नहीं निकालना है, A ही निकालना है या B नहीं निकालना है। तो कोसे निकालेंगे तो पहले तो वही कोसे का फॉर्मूला इस वाले से B/H, तो B/H लिखेंगे और B अभी हमने निकाल ही लिया √7 और H था ही हमारे पास पहले ही 4 मिल गया। tan A निकालेंगे तो फिर tan A का फॉर्मूला P/B और P और B दोनों हैं हमारे पास। P तो था पहले ही 3 और B हमने निकाला था √7, तो 3/√7। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अब मान लो कोसिक निकलवाए तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/3। मान लो सिकेंट निकलवाए तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 4/√7। मान लो कोट निकलवाए तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे √7/3। तो ट्रायंगल बना के भी हम निकाल सकते हैं, बिना ट्रायंगल बनाए इस तरह से निकालेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में 15 cot A = 8 गिवन है और ये हमें फाइंड करना है sin A एंड secant A। तो एंगल सेम ही है, तो cot A, यहाँ पे cot A को छोड़ देंगे, 15 को इधर ले आए तो cot A क्या मिल गया हमें? cot A हमें मिल गया 8/15। और फिर से लिख लेते हैं एक बार, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। फिर से लिख दिया। तो कोट, ये तो tan है, tan हुआ तो P/B होगा और कोट होगा तो tan का रेसिप्रोकल B/P। तो जो ये 8/15 मतलब ये हमें क्या मिल गया? B/P, मतलब कि बेस हमें 8 मिल गया और परपेंडिकुलर हमें 15 मिल चुका है। हाइपोटेन्यूज निकाल देते हैं हम लगा के पाइथागोरस। तो H = P² + B², आप ट्रायंगल भी बना के कर सकते हो। और P क्या है? 8, 15 है, 15² + 8², ये मिल गया हमें 225 एंड प्लस 16 64। तो ये मिल जाएगा हमें 9 और 289। और 289 किसका रूट होता है? 289 17 का स्क्वायर होता है, मतलब 289 का रूट 17 होता है और 289 17 का स्क्वायर। तो हमें H क्या मिल गया? हमें H मिल गया है 17। तो H भी मिल गया हमें, P और B भी मिले हुए हैं 8 एंड 15। B हमें 8 और P हमें 15 मिला हुआ है इसके अकॉर्डिंग। तो अब हमें क्या चाहिए? sin A। तो sin A चाहिए तो sin क्या होता है? P/H। फिर हमें secant A चाहिए, और पहले हम sin निकालते हैं। तो sin A = P/H। तो P क्या है? P तो 15 है, तो 15 और H है 17। अब ये भी निकाला, sin A मिल गया। अगर cosic चाहिए उसको cosic A तो 17/15। अब उसको चाहिए secant A। secant A का मतलब cos का रेसिप्रोकल। देखो cos क्या होता है? B/H। तो secant चाहिए तो वो cos का रेसिप्रोकल है H/B। तो secant निकालते हैं हम। secant A = H/B लिख देंगे, H/B। और H क्या है? 17 और B क्या है? 8। तो इस तरह से निकाल दिया। तो ऐसे हमें करना है, सिंपल है ये, कुछ मुश्किल नहीं है। बस ये चीज आपको याद रखनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है। परपेंडिकुलर जो एंगल हमें निकालना है, A है तो A के सामने वाली साइड होती है। अगर हम ट्रायंगल भी बना के निकालें, अब यहाँ पे ट्रायंगल की जरूरत नहीं है बार बार हम बनाएं, क्योंकि यहाँ पे सेम ही एंगल, यहाँ पे A एंगल दे रखा था उसने, गिवन में एंगल A है और यहाँ निकालने भी A ही है, हमें दोनों एंगल A ही निकालने हैं। तो फिर हमें जरूरत नहीं हम ट्रायंगल बनाएं, फिर तो परपेंडिकुलर बेस में कोई चेंज नहीं होगा। 5th क्वेश्चन करते हैं। तो 5th में दे रखा है सेकेंड थीटा हमें गिवन है और बाकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालनी है। मतलब सेकेंड थीटा अगर गिवन है तो एंगल ये थीटा ही रखेंगे हम,
और सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालनी है। मतलब हमें क्या क्या निकालनी है, सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा भी निकालना है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमें टेन थीटा, कॉसिक थीटा, फिर टेन एंड कोट मैं लिखती हूँ। तो हमें निकालना क्या क्या है, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ। पहले तो हमें कॉस थीटा ही निकालना है। तो देखो कॉस थीटा तो सेकेंड का रेसिप्रोकल है, बिना कुछ किए हम सीधा लिख सकते हैं 12/13। उसके बाद फिर हमें और क्या क्या निकालना है, हमें साइन थीटा चाहिएगा, और साइन थीटा मिल जाएगा तो कॉसिक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, वो भी निकाल देंगे हम। और उसके बाद फिर हमें टेन थीटा भी निकालना है। उसने बोला हुआ है सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो, एक रेशियो दी है हमें। और फिर टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा भी निकाल देंगे हम। तो इस तरह से, तो सबसे पहले तो फिर से हम अपना जो गिवन है उस पे आते हैं, और जो हम बार बार कर रहे हैं पंडित वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। तो यहाँ पे सिकेंट है, तो ये कॉस है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट। तो सिकेंट क्या होगा, h/b। कॉस होता तो b/h होता, और सिकेंट है यहाँ पे गिवन में सिकेंट है, तो उसका मतलब h/b हमें मिला हुआ है, h/b हमें मिला है। तो h हमारे पास 13 है और b हमारे पास 12 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें p चाहिएगा। तो पाइथागोरस से हम p निकाल लेते हैं, p = h² माइनस में b² का रूट। तो p हमें मिलने वाला है, h क्या है 13² माइनस 12²। तो p आ गया हमारे पास 169 माइनस 144, तो 25। तो p मिल गया 5। तो p हमें मिल गया है b, और h हमारे पास पहले ही था। तो साइन थीटा कोस थीटा सब निकालते। कोस थीटा तो हमने निकाल ही दिया था, इसका रेसिप्रोकल कर दिया था। साइन थीटा क्या होता है इस वाले से, p/h इक्वल p क्या मिला 5 और h था 13। और कॉसिक थीटा देखने की भी जरूरत नहीं कि क्या लिखें, वैसे कॉसिक थीटा क्या हो जाएगा h/p। ये लिखें चाहे ना लिखें कोई जरूरी नहीं है ये। और ये 13/5 क्योंकि उसका रेसिप्रोकल ही होता है साइन का। और टेन थीटा p/b होता है, p/b टेन थीटा। तो p/b, और p क्या है 5 सॉरी, और b है 12। और जो कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल b/p 12/5। तो इस तरह से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने निकाल दी। 6th क्वेश्चन में एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल्स दे रखे हैं सच दैट cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। तब हमें प्रूव करना है कि एंगल A शो करना है, हमें एंगल A इक्वल टू एंगल B है, ये हमें शो करना है, और ये चीज गिवन है। तो एक ट्रायंगल बना लिए, A और B एक्यूट एंगल दिए हैं। तो जो C है, C पे मैंने 90 डिग्री बना दिया, क्योंकि A और B तो उसने एक्यूट एंगल बोला ही हुआ है। और ये चीज भी उसने दे रखी है cos A इक्वल टू cos B। तो cos A निकालते हैं। cos A हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें A एंगल निकालना है तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होने वाला है, और ये बेस होने वाला है, और ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है। अगर हमें A एंगल निकालना है तो cos A निकालेंगे जब, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला है पंडित बद्री प्रसाद वाले से b/h। तो A निकालेंगे जब, cos A निकालेंगे तो ये B होगा और ये H होगा। तो cos A क्या हो गया AC/AB। तो cos A मिला हमें AC/AB। एंड cos B जब निकालेंगे, B एंगल है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होना है, इसके एडजेसेंट वाली साइड है। तो cos B जब निकालेंगे तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो cos B जब निकालेंगे तो BC/AB। cos B आ गया BC/AB। और गिवन क्या है, cos A इक्वल टू cos B। तो इसका मतलब इट इम्प्लाइज दैट AC/AB इक्वल BC/AB, क्योंकि दे रखा है उसने कि cos A cos B इक्वल BC/AB। एंड
इट इम्प्लाइज दैट, इससे हमें क्या पता चला, देखो दोनों इक्वल हैं हमारे पास, दोनों इक्वल हैं और ए बी तो इक्वल है ही, इसका मतलब जो न्यूमरेटर है वो भी इक्वल होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अगर दो नंबर हैं और फ्रैक्शन में हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल तो तभी होंगे जब न्यूमरेटर इक्वल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल डिनोमिनेटर होंगे। तो इट इम्प्लाइज दैट ए सी इक्वल टू बी सी मिल गया। तो जब ए सी इक्वल टू बी सी मिल गया, ए सी इक्वल बी सी, तो इसका मतलब ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं, और जब दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये और ये साइड अगर इक्वल है तो इस साइड का अपोजिट एंगल बी एंड इस साइड का अपोजिट एंगल ए बी इक्वल होगा। तो हम लिख देंगे सो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इट इम्प्लाइज दैट एंगल A, सो एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये रीजन लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC, सो एंगल A इक्वल टू B, और सामने रीजन में लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख के लिख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा।